Assalamu alaikum everyone, this is Mansha Pasha and I'm here at Say It All with Ifat Umar. If you like this video, like it, subscribe and comment below. Hi viewers, Haneef Jewelry and Watches present Say It All with Ifat Umar. आज के शो में हम आपको पाकिस्तान की एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही टैलेंटेड एन एक्टर हु एक्चुअली मेड अ डिफरेंस इन द इंडस्ट्री से मुलाकात करवा रहे हैं. Hi Mansha and welcome to my show. Thank you, very glad to be here. So ready to say it all? Yeah, sure. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद for your engagement. Thank you. और मैं इतनी बड़ी फैन हूँ जबरान की और अब तुमने मुझे उससे मिलवाना है. Of course, बिल्कुल. इनकलाबी से मोहब्बत कैसे हुई? इनकलाबी से मोहब्बत मुझे कैसे हुई? बस हो गई. I mean, we were good friends and बस कुछ अरसे बाद we had developed an understanding. हम दोनों की पसंद थी तो बस हो गई. क्या चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगी थी? क्या चीज़? मुझे खैर उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन वो झूठा वादा नहीं करते. ये बात बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है किसी भी इंसान के लिए कि वो झूठा वादा नहीं करे. वो जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो चीज़ मुझे प्रॉमिस की है ना, वो की है. वाह, वो की है. माशाल्लाह, बहुत अच्छा कपल है और उसको भी नहीं पता कि उसे कौन मिल गया है. हमारी इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर. I must say that. Thank you so much. अच्छा, मुझे बताओ कि अभी तक जितना काम किया है मंशा एज एन एक्टर, आई नो यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सेटिस्फाइड हो अपने करियर से? अभी तक हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ. बल्कि मुझे लगता है कि अभी बहुत गुंजाइश तो है. There is not कभी भी ये नहीं लगता कि हाँ, मतलब मुझे होता है अब मैं ये करूँ, अब मैं वो करूँ, अब कुछ और करूँ, कुछ और अलग किस्म का कैरेक्टर करूँ. तो एम्बिशन बहुत है और ख्वाहिशें भी बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है. दैट आई स्टिल फील लाइक देयर इज सो मच टू डू, देयर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू. सो इट्स ऑन द राइट ट्रैक. It's on the right track. और तुम्हें लग रहा है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री टॉपिक वाइज और स्क्रिप्ट वाइज प्रोग्रेसिव हो रही है? मुझे लगता है कि देखिए, हर किस्म का बन रहा है ड्रामा. नो डाउट कुछ ऐसे हैं जिनसे लोगों के इख्तिलाफात हैं, बट ये कि अगर मुझे लगता है कि कुछ जो इस किस्म के होते हैं ना, उनको ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है. यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल दे कैन बी सम ड्रामाज, और मैंने तो बहुत सारे इस किस्म के किए हैं, अपने खुद करियर में किए हैं जो कि प्रोग्रेसिव हैं. आपने और मैंने भी किया है ड्रामा साथ में. तो हर किस्म का कैरेक्टर मैंने किया है, पर ऐसे तो मैंने बहुत ही किए. तो उनको शायद लोग इतना, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, तो लोगों के जहन में नहीं आते वो एज मच एज द अदर वंस जो कि शायद उनके जहन में ज़्यादा आते हैं. तो थोड़ी सी मुझे लगता है बैड रैप अननेसेसरीली भी मिलती है. दैट यू नो, दे आर ऑल काइंड्स बीइंग मेड. जहाँ मुझे लगता है कि शायद कमी है वो है जॉनराज में. कि इतने अलग किस्म की जॉनराज नहीं है. हम सिर्फ ड्रामा होता है, अब थोड़े हॉरर बनना शुरू हो गए हैं ड्रामे, लेकिन थोड़ी सी फिर भी कमी है. यू नो, अच्छा होगा कि अगर हमने देखा एक ड्रामा जिसमें यू नो अभी एक दो देखे हैं जिसमें आर्मी, वुमेन इन द आर्मी भी दिखाई गई हैं. ऐसे अगर और बने, यू नो, दैट वुड बी नाइस बिकॉज दैट वुड शो अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. वैसे तुम्हारे ख्याल में स्टेट फंडेड ड्रामास बनने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है दुनिया में हर जगह बनते हैं. ओके, ठीक है. सो देयर इज यू नो, देयर इज टॉप गन in the US, there are other dramas, you know, all over the world. As long as आपने क्लैरिटी दिखा दी है कि यू नो ये यहाँ से है, या ये NGO फंडेड है, या ये कहीं से भी फंडेड है, as long as आपने क्लियरली बता दिया है कि ये यहाँ से फंडेड है, I don't think there's any issue. कोई अल्टीरियर मोटिव? कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है. आपने बता दिया कि भाई ये हम एक बंदे का नैरेटिव दिखा रहे हैं, ये इस इंसान की नैरेटिव है या इस ऑर्गेनाइजेशन का नैरेटिव है. आपने अगर ऑडियंसेस के साथ झूठ नहीं बोला है तो बस ठीक है. फिर थोड़ा सा कभी ये महसूस होता है कि हम वही स्टीरियोटाइप्स, पॉलिटिकल भी वही इमेज शो करते रहते हैं, औरत की जगह भी वही स्टीरियोटाइप्स ही उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, या थिंग्स आर चेंजिंग? मुझे पहले लगता था ये बहुत ज़्यादा, और पहले ऐसे था भी. देखिए, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ना ट्रेंड्स के बेसिस पे चलती है. तो एक वक्त था जब सारे ड्रामे होते थे कि बड़ी बहन अच्छी, छोटी बहन बुरी. यू नो, बहनों का दिखाते थे. एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा ये दिखाते थे कि जो है ना, एक वो वाला कल्चर दिखाते थे कि औरतें हैं और शायद
एक कोठे वाली है, उसने किसी लड़की को लेके उसने उस पर डाल दिया, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड, तो वो एक ड्रामा फिर पॉपुलर हो जाता है, फिर ऐसे और बहुत सारे ड्रामे बनते हैं। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड ज़्यादा चलते हैं इंडस्ट्री में। और अभी इशू बेस्ड था एक ट्रेंड एक दो साल पहले कि बहुत सारे ड्रामे बने जो इशू बेस्ड थे, वेयर इट वाज मेंटल हेल्थ, वेयर इट वाज चाइल्ड अब्यूज़, जो कि वो ड्रामा भी था, उडारी भी था, ऐसे बहुत सारे और भी बने। तो वो ट्रेंड चलता है, बट दैट इज़ मोर प्रिवेलेंट देन आई थिंक दिस दैट there's a conscious effort। हाँ, स्टीरियोटाइप से ज़्यादा मुझे लगता है ट्रेंड्स आर मोर द थिंग। एक वो भी से दूसरी बीवी का भी ट्रेंड था, अभी भी है, अभी भी है। तो जब वो ट्रेंड चेंज हो जाता है और कोई और चीज़ पॉपुलर हो जाती है, तो फिर वो चीज़ बहुत बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि स्टीरियोटाइप्स हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ट्रेंड्स हैं। और कभी कभी ट्रेंड्स में ऑब्वियसली स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं, क्लीशेज भी होते हैं, but I think yes, it's more trend based than stereotype based, the drama industry। मुझे बताओ कि मंशा कुछ नया कंट्रीब्यूट कर सकी अपने काम से इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल, I think that I have been able to, I think that everybody does in their own way contribute, because the thing is कि हमें जो लगता है ना कि अगर आप बाहर की भी और हर जगह की इंडस्ट्री देखें, तो there are many kinds of actors and there are many kinds of actresses or female actors, और directors भी बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग किस्म के जॉनर बनाते हैं। जो मुझे एक थोड़ी सी होता है यहाँ पे पाकिस्तान में कि वो कहते हैं ना, इस किस्म की फिल्म बननी चाहिए, हाँ, या इस किस्म का ड्रामा बनना चाहिए, हाँ। इस किस्म का क्यों नहीं बनता? देखिए, अगर कोई भी इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी ना, वो होगी जिसमें हर किस्म की चीज़ बने। ठीक है, अगर आप हॉलीवुड देखें तो वहाँ पे चिक फ्लिक्स भी बनते हैं, वहाँ एक्शन फिल्में भी बनती हैं, वहाँ मार्टिन स्कोर्सेज़ी भी फिल्में बना रहे हैं, वहाँ हर किस्म की फिल्म बन रही है, एंड दैट इज़ व्हाई द इंडस्ट्री इज़ फ्लरिशिंग। इट्स ओके टू से कि भाई मुझे इस किस्म की फिल्म अच्छी लगती है, पर इट्स नॉट ओके टू से इस किस्म की चीज़ बननी चाहिए, क्योंकि वो आप अपनी मर्जी थोप रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि ये चीज़ नहीं बननी चाहिए, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। अब कल्चर तो एक एवर चेंजिंग और होना चाहिए। हाँ, वो एक एवर चेंजिंग चीज है। आपका कल्चर हर दिन चेंज हो रहा है, आप, और वो अच्छी चीज है कि वो चेंज हो रहा है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि यार ये चीज हमें शायद नहीं सही लगी और इस चीज ने हमारे लिए कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तो हमने इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी कहना कि बस ये चीज़ नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, तो आप कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं? सिंध के कल्चर की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के कल्चर की बात कर रहे हैं, गांव के कल्चर की बात कर रहे हैं, शहर के कल्चर की बात कर रहे हैं, किसी अमीर के कल्चर की बात कर रहे हैं, किसी गरीब के कल्चर, क्योंकि ये सारे कल्चर्स मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हर मुल्क में मुख्तलिफ है। पाकिस्तान इज नॉट द ओनली वन। एग्जैक्टली। सो योर आइडेंटिटी कैन बी वन, but within that identity you can have a lot of subcultures, you can have a lot of belief systems, you can have a lot of different values, और इसी से एक पूरा जो मुल्क है ना, वो डाइवर्स होता है। ओके। बट लोगों को ये लगता है कि अगर डाइवर्सिटी है तो फिर यूनिफिकेशन नहीं है। ये यूनिफिकेशन जो आती है वो आपके नेशनल स्पिरिट से आती है, वो आपकी प्राइड से आती है। Yes. If you don't have to agree with everyone to be proud of them, you don't have to, आपको उसकी हर चीज़ से अग्री करना ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर किसी ने मुल्क के लिए काम किया है तो बस that should be enough for a sense of national pride. You know, people don't have to agree with Iffat Umar on everything to say that Iffat Umar is the pride of Pakistan. No, I'm not. No, you are. No. Everybody who's working, देखिए बेशक वो एक बंदा हो जो गटर साफ कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और अपना काम कर रहा है, और वो अपना काम कर रहा है। और कोई बंदा हो जो टीवी पे काम कर रहा है, और कोई बंदा हो जो कुछ भी काम कर रहा है, अगर उसकी नीयत अच्छी है और वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, then that is something to take pride in, and that is, I don't have to agree with that person on each and everything to be proud of that person. If that person is working for my country, I'm proud of that person. Yes, and we are proud of you. Thank you. माशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों की जनरेशन से मैं पूछना चाहती हूँ, हम लोगों का तो टाइम गुजर गया है, अब हम यहाँ आ गए, अभी भी क्या डिफरेंस है मर्द को इंडस्ट्री में जो जगह मिलती है, लाइक उनकी पेमेंट ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, या यू गाइस हैव बीन एबल टू चेंज दैट? देखिए, डिसबैलेंस है, क्योंकि मर्द जो, अगर हम मेल एक्टर से पूछेंगे तो वो कहेंगे दैट women get better roles, and they are right. Where the industry, the drama industry is concerned, women do actually get more diverse roles, क्योंकि लड़के को ज़्यादातर वो जालिम का ही रोल मिलता है।
बहुत अभी कुछ ड्रामे बने हैं जिसमें दिखाया है कि अच्छा मियाँ भी अच्छा हो सकता है, you know. So there's a lot of that also. So in terms of roles, I think women get better roles. In terms of payment, men definitely get paid better. In general, अगर मैं देखूँ, of course there are some actresses that get paid better than some actors. मगर अगर आप general pay scale देखें तो हाँ उनको ज़्यादा मिलती है. जैसे एक एक्टर और एक एक्ट्रेस अगर सेम लेवल पे होंगे in terms of their popularity, the actor will probably get paid more, and that can also be because there are fewer male actors than female actresses. Okay. So there can be many reasons for it. मैं ये नहीं कह रही कि इसका सिर्फ ये मतलब है कि क्योंकि औरतों को कम पे करते हैं, मैं ये नहीं कह रही. It is that may be one of the factors, but there's a multifold of factors. बहुत सारे वजूहात हैं. मेल्स वैसे ही कम हैं इंडस्ट्री में, थोड़े औरतें ज़्यादा हैं तो मर्दों की कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए उनके रेट्स भी ज़्यादा हैं क्योंकि उनके लिए डिमांड ज़्यादा है क्योंकि है ही कम. उसके अलावा हाँ उनके रोल्स भी कुछ हैं इस किस्म के कि they would say that is unfair to them, that they don't get as diverse roles as women. So there is a disbalance, and अगर I think in terms of if there more men enter the industry तो शायद वो थोड़ा disbalance और clear होगा और औरतें अब डिमांड करेंगी कि भाई हमें equal wage दें, उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा. ओके अच्छा, आप थोड़े से फन सवाल करते हैं, ठीक है, और मंशा को और जानने की कोशिश करते हैं. मंशा, अगर आपको पूरी दुनिया सुन रही है और आपके पास 30 सेकंड्स हैं, हाँ, क्या कहोगी? मैं कहूँगी कि इस्लामोफोबिया दुनिया से जानी चाहिए बिल्कुल. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हुई हैं इन द पास्ट 10 years जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया हैज़ गॉन ऑन द राइज. बट अगर आप पूरी दुनिया में अगर अभी देखें तो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है. जो अभी इंडिया में हो रहा है, जो अभी चाइना में हो रहा है, जो बहुत सारे दूसरे मुल्कों में रेसिज्म के तौर पे हो रहा है, दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट. कश्मीर में जो हो रहा है, सो it's something that really needs to be said, and that's something that Islamophobia is something that really needs to be spoken about. क्योंकि अगर एक मुसलमान कोई चीज़ करता है तो वो टेररिस्ट है, और अगर कोई वाइट पर्सन करता है किसी और रिलीजन का करता है तो इट्स एन आइसोलेटेड इवेंट, इट्स अ मैड पर्सन. तो आपने एक सॉर्ट ऑफ एक स्टिग्मा अटैच कर लिया टू बीइंग मुस्लिम रादर देन टू एनीथिंग एल्स. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक दैट इज़ जो अभी का वक्त है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू. ओके, और अगर पाकिस्तान सुन रहा है, सिर्फ अभी पाकिस्तान को क्या बताओगी 30 सेकंड्स में? मैं पाकिस्तानियों को तो अपनी पर्सनली यही मैसेज दूंगी कि ज़रा टॉलरेंस और दिखाएं, स्पेशली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गाली गलोच है, एंड इट्स जस्ट नॉट, मतलब ये एक तरफ आप मुसलमान और एक तरफ आप जो है ये सारी बातें हैं, दूसरे तरफ आप इतनी गाली गलोच कर रहे हैं, इतना बुरा भला कह रहे हैं. That's just not right. And try to be tolerant, try to be kind. आपको कोई भी चीज़ कहनी है उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, शायद दूसरा इंसान आपकी बात पे और गौर करेगा. जी बिल्कुल बिल्कुल. अगर देखें जो भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, and the ones that speak to me in a more kind way, I'm more receptive. You talk to them. I talk to them, और मैं actually get in a debate with them. मैं बिल्कुल सुनती हूँ उनकी बातें, मैं सुनती हूँ और सोचती हूँ उस पर, because obviously हर इंसान का एक नीड होता है फॉर लव, फॉर एक्सेप्टेंस. दैट इज समथिंग दैट मेक्स अस ह्यूमन बीइंग्स. सो वी वांट दैट, एंड स्पेशली इफ यू आर एन एक्टर, वी वांट कि जो लोग हमें देखें वो जो हम कह रहे हैं उसको पसंद करें, जो हम पहन रहे हैं उसको पसंद करें, जो हम काम कर रहे हैं ऑब्वियसली सबसे पहले उसको पसंद करें. तो हम उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन अगर वो इस किस्म की गालियाँ देंगे, और and it happens so much to female actors. Yeah, to female actors it happens so much that it really makes me upset when I even see कि किसी फीमेल एक्ट्रेस ने तस्वीर लगाई है या कोई बात कही है और उसके नीचे इतने सारे कमेंट्स आए हैं. I'm like, this is just not right. आप प्राइड लें इस बात में कि these are people who have worked to get where they are and they are doing good things. और ये वो चीज़ें कि अगर ये अच्छी होती है ना तो हर बंदे की जीत है. अगर हमारी इंडस्ट्री बेहतर होगी तो ये हर पाकिस्तानी की जीत है. बिल्कुल बिल्कुल जीत है, क्योंकि अगर आप देखें हम टर्किश ड्रामास देखते हैं तो हमें कितना पता चलता है उनके कल्चर के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में कि यार कितना अच्छा ड्रामा बनाया है. फिर हम दूसरों को भी कहते हैं. जब बाहर के लोग हमारे ड्रामे देखेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा पाकिस्तान ऐसा भी है. जो लोग पाकिस्तान नहीं आए बिल्कुल उस चीज़ को पसंद करेंगे, वो उसको देखेंगे. वो दैट इज़ हम सबकी जीत ना. बिल्कुल. फिर वो लोग कहेंगे कि अच्छा अगर उनके दिमाग में कोई मिसकंसेप्शंस होंगे वो क्लियर होंगे, शायद वो सोचेंगे कि यार पाकिस्तान खूबसूरत है,
नॉर्थ ये है, अच्छा वहाँ पे ये पहाड़ है, ये वो, तो पाकिस्तान आएंगे, वो फिर इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा है। आप लॉन्ग स्केल सोचें, आप छोटी सी चीज़ आपको पसंद नहीं आती, आप इतनी और इतने लोग इतने इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे हैं उस चीज़ पे, तो आप तो बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। आप तो कोई अच्छा काम नहीं कर रही है सारी चीज़ें करके। दिस इज़ अ बिग डिससर्विस ऑन योर पार्ट दैट यू आर गोइंग एंड यू थिंक कि ये कोई छोटी सी चीज़ है, मुझे गुस्सा आया, मैंने कह दिया, मैंने गाली गलौज कह दी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब इतने सारे लोग इस किस्म से सोचेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट नहीं होगा? ऑफ कोर्स देयर इज एन इम्पैक्ट। एंड पीपल लुकिंग अराउंड, जो वी गेट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया, और वो देखेंगे अच्छा ये नीचे इन्हीं के मुल्क के लोग इनको ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, मैं तो इतना हेट देख चुकी हूँ कि मैं तो there has to हो be, गई हूँ। there has to be a lot of tolerance, there has to be if you, अगर आप सच्चे अपने दिल से चाहते हैं ना कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, तो ये ना सोचे कि अच्छा इसने ये कपड़े पहने मुझे अच्छे ही नहीं लगे, मैं इस पे ये चीज़ें कह दूँ। आपको नहीं अच्छे लगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उस पर कह दें भाई आई डिड नॉट लाइक दिस ऑन यू, बट ट्राई टू बी टॉलरेंट एंड ट्राई टू एक्सेप्ट दैट हमारे मुल्क में हर किस्म के लोग रहते हैं। बिल्कुल, हर किस्म के लोग रहते हैं। आप बर्दाश्त करें और अच्छी चीज़ें ढूंढें उनके बारे में। बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ें करते हैं, आप उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें। एक्सीलेंट। इफ यू कुड डिसइन्वेंट वन इन्वेंशन, क्या होगा? ये टफ सवाल पूछा है ये। डिसइन्वेंट वन इन्वेंशन, I don't know, cancel culture is not an invention, but ये करंट एक चीज़ है जो कैंसिल कर देते हैं ना, इसको कैंसिल कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। I think it shouldn't exist personally. Okay. क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए हर इंसान ना, इफ़त आप कितनी चेंज हो गई हैं जब से आप इस इंडस्ट्री में आई हैं, और मैं इतनी चेंज हो गई हूँ, एंड मुझे लगता है कि मैंने भी गलतियाँ की होंगी ज़रूर, डेफिनेटली। और किसी ने अगर ये सोच के कि यार ये तो ऐसी ही है, अब ये तो ऐसी है, मुझे कैंसिल कर दिया होता, तो then they would be cancelling all the good things that I could do, or the things that one can learn, जो आप सीख सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, जो आप में काबिलियत है, उसको आपने कैंसिल कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक आसान चीज़ है ना, किसी इंसान को कैंसिल कर देना। आपने उस इंसान के साथ इंटरैक्ट नहीं करना, आपने उसके साथ बात नहीं करनी, आपने उसको कैंसिल कर दिया। ये सिर्फ ना दूरी फैलाएगा लोगों के बीच में, इख्तलाफात, दरार, और फिर अगेन आप यूनिटी नहीं तो फिर है, हाँ यूनिफाइड कहाँ पर? इट गोज बैक, वो इसी सर्कल में आप चले गए। हाँ, आपने एक दूसरे की बात नहीं सुननी, वो कहेगा मैंने आपको कैंसिल कर दिया, आपने ये बात कह दी, वो कहेगा आप कौन हो मुझे कैंसिल करने वाले। तो इट्स नॉट प्रोडक्टिव, नहीं है, प्रोडक्टिव ही नहीं है। आपको से ओके वी एग्री टू डिसएग्री, यू नो, हमने ये इस तय कर लिया कि भाई आपकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है। मैंने लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है। मेरा एक फ्रेंड है इंडिया में, ओके, एंड इनिशियली आई सॉ दैट वो फेसबुक पे ऐसी बातें लिख रहे थे अबाउट पाकिस्तान एंड अबाउट पीपल हियर एंड अबाउट द गवर्नमेंट देयर, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें। एंड आई एक्चुअली इंटरैक्टेड विद हिम, मैंने जाके उनसे बात की, मैंने कहा कि ये है और पाकिस्तान इस किस्म का है, और आप इस तरीके से क्यों सोचते हैं? गवर्नमेंट आपको देखें बहुत सारी बातें कहती हैं फॉर इट्स ओन गुड, आप उसको फेस वैल्यू पे क्यों ले रहे हैं इतना ज़्यादा? आप थोड़ा अपने तरफ से सर्च करें, आप लोगों से बात करें। अब तो दुनिया ऐसी हो गई है कि भैया आप लोगों से बात करें, आप जानने की कोशिश करें कि कैसा है। और मैं तो आपके फेसबुक पे हूँ, आप मुझसे क्यों नहीं बात कर? ऑफ कोर्स इनिशियली ही आर्ग्यूड विद मी एंड ही इज लाइक नो दिस लेटर ऑन विद इन 4 months ही मैसेज्ड मी एंड उसने सारे वो मैसेजेस डिलीट कर दिए अपने फेसबुक से। He still lives there. Wow. And he messages me every now and then and he talks about it, and it's only because मैंने उसको कैंसिल नहीं किया। मैंने कहा यार ये तो बंदा ही इस किस्म का, ये है। I still tried to interact. ठीक है, उसके बाद उसकी आर्गुमेंट हुई, मैंने बोल दिया भाई मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, अब आपकी सोच है, आपकी मर्जी। बिल्कुल। लेकिन उसके शायद जहन में वो बात रह गई, शायद 4 महीने के बाद। जब लॉजिक से बात करते हो आप कन्विंस कर लेते हैं। और देखें जिस इंसान के, कभी कभी इंसान के अंदर ना इस किस्म की चीज़ें दूसरों ने भरी होती हैं, दूसरे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप एक इंसान को एक अलग सा पहलू दिखाएंगे और फिर उसको वक्त देंगे तो शायद वो उस बात पे सोचेगा। लेकिन अगर आप उसको कैंसिल कर देंगे या ये बोल देंगे कि हाँ ये तो बंदा है ही इस किस्म का, आई एम नॉट इवन गोइंग टू इंटरैक्ट, फिर व्हाट इज दैट गोइंग टू डू? उससे कोई फायदा नहीं, आपको भी कोई फायदा नहीं, उस इंसान को कोई फायदा नहीं। What are you freakishly bad at?
I'm freakishly bad at not be like I'm seriously clumsy. You are? I'm very clumsy. मैं चीजें गिराऊंगी, मैं चीजें चलते फिरते अपने आप को ठोकरें लगवा दूंगी. I remember shoot पे भी तुम्हारे And even now I am so clumsy. और मैं तो ये मुझे मैं लोगों के नाम भूल जाऊंगी. तो this is something that I'm actually freakishly bad at. Cute. अच्छा, अभी तुम्हें प्राइवेट जेट किसी ने गिफ्ट कर दिया है. अच्छा. सबसे पहले कहाँ जाओगे? प्राइवेट जेट में सबसे पहले मैं कहा, मुझे लगता है मैं तो प्राइवेट जेट बेच ही दूंगी. अच्छा, एक सैर तो कर लो ना. अच्छा, पहले बाद में बेच देना. अच्छा, अगर मुझे जाना ही होगा कहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी? I've been to so many places already without the private jet. I have no idea. Maybe अगर ऐसा जेट हो जो मुझे पास्ट में या फ्यूचर में ले जाए. वो भी क्वेश्चन है. वरना अल्हम्दुलिल्लाह there is no place really कि मैं किसी जगह पे जाऊंगी प्राइवेट जेट में. दोस्तों में क्या ढूंढती हो? दोस्तों में सच्चाई. बिल्कुल, कि बल्कि वो वाली सच्चाई कि वो आके मुझे बता सके कि मैंने क्या गलत किया. क्रिटिसिज्म ले लेती हो? हाँ बिल्कुल, दोस्तों से. और अगर अच्छी नीयत का क्रिटिसिज्म हो तो मैं बहुत खुशी से लेती हूँ. ऑफ कोर्स उस वक्त जरा बुरा तो लगता है, स्पेशली जब मेरी अम्मी मुझे क्रिटिसाइज करती है ना. सबसे मुझे जो लगता है ना कहीं जाके वो होता है एक्चुअली. तो वो वाला जो है ना क्रिटिसिज्म ज़रा मेरे लिए मुश्किल होता है. लेकिन हाँ, मतलब अगर मैंने कोई गलती की है तो बहुत दफ़ा इनफैक्ट पास्ट में मेरे दोस्तों ने मुझे पॉइंट आउट किया है कि यू शुडंट हैव सेड दिस और यू शुडंट हैव डन दिस. और उस वक्त मैंने उनके साथ किया होगा कि नहीं, क्या मतलब, मुझे ये था, मैंने ये फील किया. लेकिन बाद में मैंने सोचा और गौर किया एंड आई रियलाइज दैट दे आर राइट. तो बहुत ज़रूरी है इंसान के इर्द गिर्द ऐसे लोग होना जो उसको ऑन ट्रैक रखें, क्योंकि वही हमारा कंपस है, वही हमारा सही गलत जो है ना. बहुत दफ़ा आप अगर अकेले होते हैं ना तो आपके डिसीजंस काफ़ी गलत होते हैं. लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको, मैं काम की बात नहीं कर रही, मैं इंसान की लाइफ की बात कर रही हूँ कि आपके सही और गलत, आपका बोलना, आपका लोगों के साथ इंटरैक्ट किस तरीके से करना है, किस एक जैसी बातें करनी है, जैसी सोच रखनी है, उसके आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो आपको एक अलग पहलू दिखा सके और आपसे सच बोलें. ये नहीं कि आपकी आपको आईना दिखाएं और कभी भी आपको यही दिखाएं कि भाई आप भी इंसान ही हो. You are not perfect and you will never be perfect. Perfect सिर्फ अल्लाह की ज़ात है. तो इतना गरूर करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इतना कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं है. Just be a good person और अच्छे तरीके से बात करें आप लोगों से बस. In what situation or place would you feel most out of place in? I feel out of place at parties. I'll be very honest. इसलिए मैं जाती भी कम हूँ. I don't go to parties that much because somehow I don't know, मैं हमेशा थोड़ी out of place feel करती हूँ parties पे. जब बहुत ज़्यादा लोग मेरे इर्द गिर्द होते हैं तो मैं ज़रा हो जाती हूँ, like I don't know कि मैं क्या कहूँ और क्या. अगर मेरे 2-3 लोग मेरे इर्द गिर्द होते हैं जिनको मैं जानती हूँ तो फिर ठीक है, बट यूजुअली पार्टी का ये कल्चर होता है, you're shuffling from one place to the other. So that is something that just does not go with my personality. I'm more of बैठ के चाय पीते हैं या बालकनी में बैठ के चाय पीते हैं या बैठ के बातें करते हैं, ऐसे. I'm more of that kind of a person. I'm a little homely in that way. तो लोगों का जरा मसला भी आता है कि आती नहीं है. For our industry it is important to interact well with people. नहीं, you don't think? I don't know. मैं तो बताया ना, हमारा तो टाइम गुजर गया. अब तुम लोग बताओ. मुझे लगता है कि लोगों के साथ इंटरैक्ट करना भी बड़ा जरूरी होता है. Knowing the knack. तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ. तो that is something कि जब ज़्यादा लोग होते हैं, but it's something I'm working on. What makes people perfect for each other? What तुम दोनों के relationship में किस तरह, क्या चीज़ वो ऐसी कि you're perfect for each other, which you are, I know that. I hope so. I think forgiveness makes people perfect for each other. और ये एक romantic sense में नहीं कह रही मैं इसको एक romantic sense में नहीं कह रही, in general, कि अगर आप एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं ना तो you're perfect for each other. Because इंसान से बहुत गलतियाँ होती हैं और अगर शायद मेरी अम्मा मुझे माफ़ ना करे तो then I'm not a good daughter. क्योंकि वो मुझे माफ़ कर देती हैं तो शायद वो कह दें कि she's a good daughter.
यू नो अगर आपका हस्बैंड आपको माफ़ कर दे, आपकी भी कोताहियाँ होंगी, या आप अपने शौहर को कभी माफ़ कर दें। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि एक दूसरे पे जुल्म करके एक दूसरे को माफ़ करें। आई मीन कि एक दूसरे से गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी ज़िंदगी में, यू नो, नॉट दैट यू शुड आप एक दूसरे पे कोई ऑपरेशन करें और फिर उसको माफ़ कर दें। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं इस किस्म की। ऐसी क्या चीज़ है जो मंशा कभी माफ़ नहीं कर सकती? मुझे लगता है कि कभी तो मैं नहीं कहना चाहती कि ये चीज़ कभी मैं माफ़ नहीं करूँगी। मुझे लगता है इंसान का दिल काफ़ी बड़ा होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि अगर किसी को ऑप्रेस करें ना, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट फॉरगिवेबल। और अगर किसी पे हाथ उठाना, हाँ हाथ उठाएं, ऑपरेशन ही हो गया। देखें ऑपरेशन बहुत अलग अलग जो है ना, ये जो है चीज़ें ये बहुत अलग अलग तरीक़ों में होती है। तो आपने चले किसी पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन आपने सालों साल उनसे बदतमीज़ी से बात की, गाली गलौज की, क्या ये माफ़ी होनी चाहिए इसके लिए? नहीं, क्योंकि आपने उनको ऑप्रेस किया है और सालों साल किया, ये एक बात नहीं है। तो आपने उसको डंडा मारा है, लेकिन वो आपने चोट नजर नहीं आ रही। हाँ, उसकी चोट नजर नहीं आ रही, लेकिन आपने डंडा तो मारा है उनको, क्योंकि अब उनकी साइकी का हिस्सा हो गया ये। तो ये एक ऑपरेशन है जो कि बेशक आप हाथ उठा के करें, बेशक आप वो अपने अल्फाज वो कहते भी हैं कि जो ज़बान का जो वो होता है ना जोर, उससे बढ़ के शायद डंडे का भी ना हो। Do you ever want to just walk away from technology? No. मैं भी यही कहती हूँ। लोग बड़ा रोमांटिक सा इसका जवाब देते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो मर जाऊंगी। नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी मे बी दैट पीपल लिव एज लॉन्ग एज दे डू, यू नो। अब मैं तो जब आप टेक्नोलॉजी कहते हैं तो मेरे तो ख्याल में मेरी अम्मी आती हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ था तकरीबन 3 साल पहले, और हम यूके में थे और मेरी बहन उनके साथ थी। मेरी दूसरी बहन भी वहीं रहती है 5 मिनट के फासले पर, मैं उसके घर पे थी और ये मेरी बहन थी मेरी अम्मी के साथ, और वो वहाँ पे डॉक्टर है मेरी बहन। तो शी चेक्ड माई मदर एट अबाउट 5 in the morning एंड शी सेड यू आर हैविंग अ हार्ट अटैक। और वो उसी वक्त रोना शुरू हो गई। उसने वहाँ कॉल किया एम्बुलेंस को। Within, you can't imagine, within 3 minutes the ambulance was there and the ambulance was completely equipped. Wow. So they checked, मेरी अम्मी को उसी वक्त उन्होंने चेक किया और उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया कि कौन से हॉस्पिटल लेके जाना है, करीब वाले जो इतना हेवली इक्विप्ड, इतना अच्छा नहीं है, या दूर वाले क्योंकि इनका जो लेवल है, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। सो दे रियलाइज शी नीड्स टू गेट ऑपरेटेड इमीडिएटली। सो उन्होंने वहीं पे चेक किया, उन्होंने सारे स्टेटिस्टिक्स वहीं पे रास्ते में भेजे और 30-40 मिनट का रास्ता था, वो भगा के लेके गए एंड माय मदर वाज इन कार्डियक अरेस्ट। ओह माय गॉड। सो अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो फिर क्या होता? एग्जैक्टली। तो टेक्नोलॉजी से तो इतनी सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। एग्जैक्टली। उस चीज़ को I can't forget even it. imagine. Yeah. Okay. What was the most interesting thing you have seen online this week? मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, अच्छा ये जो वीकली चीज़ें होती हैं, they're never interesting, they are Or usually anything जो lately तुमने कोई इंटरेस्टिंग देखी? इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी है, हाँ मैंने देखा है कि कोरोना वायरस के पीछे जो लोग कर रहे हैं ना दुनिया में अवेयरनेस, दूसरे मुल्क, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक आई थिंक वियतनाम में है ड्राइव थ्रू, जिसमें आप चेक करते हैं कि इस बंदे को कोरोना के सिम्टम्स है या नहीं, और वो ड्राइव थ्रू है। तो आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं और आपकी टेस्टिंग हो रही है और साथ साथ हो रहा है और आप ड्राइव कर रहे हैं और बाय द एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं। Wow. That is very interesting. Wow, that is interesting. What chore do you absolutely hate doing? What chore do I have? घर कौन सा काम जो बहुत बुरा, मुझे इस्त्री करना नहीं अच्छा लगता। अच्छा हाँ, मुझे खाने के बाद बर्तन उठाना। अच्छा हाँ, I hate it. इस्त्री करना मुझे बुरा लगता है। मैं खाना पका लूंगी, मुझसे इस्त्री ना करो। हाँ, मैं भी पका लूंगी, लेकिन बर्तन ना उठवाओ मुझसे। What was the last experience that made you a stronger person? I think the last experience that made me a stronger person is somebody, मेरी मंगनी के बाद किसी ने कमेंट किया था एक मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने जिब्रान की तस्वीर लगाई थी उनके बाबा के साथ, और किसी ने उसके नीचे कमेंट किया था अपने बाप की भी तो तस्वीर लगा दो। एंड माई फादर डाइड 5 years ago ऑफ कैंसर। और उस वक्त मैंने, और अभी मैं एंगेजमेंट से वापस ही आई थी, और ऑब्वियसली आपकी मंगनी हुई होती है, आपने तस्वीरें लगाई होती है, आपको ज़रा शौक भी होता है कि अच्छा यू नो देखें क्या है। I know. ये मेरी नज़र पड़ी ना और मैं हिल गई बिल्कुल, क्योंकि मेरा इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड एंड
ऑब्वियसली एक ऐसा दिन था कि जिसपे you were already missing यू आर ऑलरेडी यस यू आर ऑलरेडी सेंसिटिव। और तो मैंने उस पर जवाब दे दिया कि भाई मेरे फादर की डेथ हो गई थी 5 साल पहले, और मैं उसी वक्त रोना शुरू हो गई। फिर उसके नीचे बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, और फिर उस बंदे ने या बंदी ने जाके अपना कमेंट डिलीट कर दिया, यू नो। तो दैट आई थिंक मेड मी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। आई थिंक बिकॉज समटाइम्स आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं लेकिन यू आर जनरली स्ट्रॉन्ग, लेकिन कभी कभी एक ऐसा दिन आता है, ऐसा मोमेंट आता है, और कोई ऐसी बात होती है कि आप एकदम 2 मिनट के लिए हिल जाते हैं कि ये क्या था। और ऑफ कोर्स आई आफ्टर दैट रियलाइज्ड कि कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में क्या कर सकते हैं। At what age did you become an adult? Very young, too young. किस तरह? I'm the youngest of 4. मेरी 3 बड़ी बहन हैं, तो there is no, मेरे घर में कोई भाई नहीं है। और my parents they worked very hard. दोनों डॉक्टर्स और दोनों गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो जब मैं बहुत छोटी थी तभी ये था कि पढ़ाई करनी है। खैर मैं काफ़ी काहिल थी इस मामले में, लेकिन एक सेंस ऑफ ये कि अगर नहीं करूँगी तो फ्यूचर का नहीं पता। और मुझे ये भी पता है कि जैसे मैं छोटी थी तो माय पेरेंट्स दे कुडंट अफोर्ड टू पे ऑल चारों का एक ही वक्त पे। तो जब मुझे मेरा फी चालान मिलता था तो वो 3 महीने लेट होता था उसकी पेमेंट, तो उस पर रेड मार्कर लगा हुआ होता था और वो सारे बच्चों के सामने दिया जाता था। मुझे इतनी शर्मिंदगी होती थी कि जो मैं ले रही हूँ और सबको पता है कि मेरी फीस अभी नहीं पूरी हुई है। But look at you now, mashallah, what an accomplished woman you are. Thank you. Yeah, and we are so proud of you. अच्छा, बहुत पैसे आ जाए और काम करने की वैसे ज़रूरत ना हो, एक तो कौन सा काम करोगी अगर तब, और ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहोगी? बहुत सारे पैसे। आई थिंक आई वुड स्टिल लाइक टू बी एन एक्टर, आई वुड स्टिल लाइक टू डू व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं जेन्युइनली इंजॉय भी करती हूँ उसको जो मेरा काम है। लेकिन उसके अलावा फिर देयर बी अ लॉट मोर दैट आई वुड डू। मुझे लगता है कि सबसे पहले फिर मैं ये करूँगी कि यहाँ का पानी जो है ना, सी व्यू का और ये सारा जो रबिश पानी के अंदर होता है ना, तो वो मशीन्स जो नहीं आती जो आप ऑनलाइन देखते हैं कि एक मशीन होती है पानी के अंदर, वो सारा सक कर रही होती है जो भी रबिश होता है पानी में, प्लास्टिक होता है, ये होता है, ऐसी कोई मशीनें मैं 4-5 खरीद के, एक तो मैं फ्रेंच बीच पे लगा दूंगी, एक मैं टुशान बीच पे लगा दूंगी, एक मैं सैंडस्पिट पे, एक सी व्यू पे, क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और कराची में मुझे लगता है रिक्रिएशन की वैसी चीज़ें कम है। ओके, फैमिलीज के साथ जो आप कर सकते हैं, खाने पीने के लिए तो आप जा सकते हैं, पार्क वगैरह, कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक बीच है यहाँ की, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे है ज़रा वो इशू। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगी, मैं वो 4-5 मशीनें खरीद के ना सारे ऐसी जगहों पे जाके लगा दूंगी, वो प्लास्टिक खींचना शुरू। इनकलाबी की होने वाली बीवी भी इनकलाबी है। ये इनकलाबी तो खैर चीज नहीं है, बट हाँ नहीं, पर तुम ये सोच रही हो कि तुमने दुनिया बेहतर करनी है, तुम ये नहीं सोच आप भी यही सोच रही है कि आप दुनिया बेहतर करनी है, कोशिश तो कर। सब यही सोचते हैं, मुझे लगता है जो अच्छे लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारी दुनिया शायद इतनी सी हो या वो इतनी हो, हमारा सिर्फ दुनिया, हमारा घर हो या हमारा दुकान हो या जो भी हो, हमारी जो छोटी सी भी दुनिया हो, जो अच्छे लोग हैं वो यही सोचते हैं कि इस दुनिया को बेहतर करके जाएं and should play our part in the evolution. What is your personal image of God? Oh, this is such a heavy question. My personal image of God. मुझे लगता है कि इंसान नहीं रख सकता एक पर्सनल इमेज ऑफ गॉड, क्योंकि वो एक इतनी, इंसान की सोच तो इतनी है, मेरा जो दिमाग है वो तो सिर्फ इतना है जो मेरे सर के अंदर है, लेकिन वो बेबुनियाद है, वो इन्फिनिट है। तो आप अपनी सोच, वो आपकी सोच इतनी, हाँ आपकी सोच इतनी वसी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि आप उसका एक इमेज रख सकें, आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को शायद सिर्फ एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में आप समझ सकते हैं कि वो किस हद तक जो है मेहरबान है, तो वो किस हद तक जो है इंसानों के लिए, या जो भी खुदा है वो उसकी कोई हदें नहीं है। तो आपने कोई एक चीज़ पकड़ के जो है ना उसको समझने की कोशिश की है, लेकिन बेबुनियाद कोई हद नहीं है। मुझे लगता है इंसान तो शायद
नहीं रख सकता कोई इमेज। आप सिर्फ अपने आप के तौर पे सिर्फ ये दुआ ही कर सकते हैं, या आप सिर्फ समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं समझ पाएंगे कभी भी। ओके अच्छा, ज्यादा मुश्किल क्या होता है, आई लव यू कहना या आई डोंट लव यू कहना? आई डोंट लव यू कहना बहुत मुश्किल है किसी का दिल नहीं बनता तो। हाँ, बहुत मुश्किल है। अच्छा तुम्हारे ख्याल में तुम लोग की जनरेशन में यू आर एन अमेजिंग एक्टर, तुम्हारे अलावा हु इज द फाइनेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस within my generation? या जो तुम लोग आजकल स्टार्स हो? There's so many Okay, good your actors. favorites. My favorite actor is Ahmed Ali Akbar. अच्छा, Definitely, he is amazing. my co-actor. Yes, he is amazing. Because he is, उससे आप गाना करवा लें, उससे आप डांस करवा लें, उससे आप सीरियस रोल करवा लें, उससे आप होस्टिंग करवा लें, उससे आप कुछ करवा लें। मुझे तो ये बात चिढ़ है कि तुम हर चीज कर सकते हो। कोई चीज है जो तुम नहीं, आप सीरियस रोल्स भी, पर नाच भी सकते हो, गा भी सकते हो, प्यारा भी है। हाँ, प्यारे भी, और अच्छे इंसान है वो। अच्छा, there is so much that I have learned from him, and he's such a good friend of mine also. So I feel like he is one of the best people, but definitely one of the best actors within the country. आप आजकल क्या कर रही है मंशा? आजकल मैंने अभी एक फिल्म कंप्लीट की है जुनैद के साथ, जो कि इंशाल्लाह इस साल रिलीज़ होगी, और मैंने एक ड्रामा किया है जाहिद के साथ और सोनिया के साथ, और अभी तो काम में मैंने ये किया है। अब मैं देख रही हूँ आगे मैं क्या करना चाह रही हूँ, बट आई एम वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ माई फिल्म। और तुम्हारा जो जिब्रान, तुम्हारा फियांसे तुम्हें कैसे सपोर्ट करता है इन योर वर्क? ही इज़ वेरी सपोर्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मतलब कभी मतलब मैं तो उनके साथ बैठ के डिस्कस कर रही होती हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, मैं ये करूँ। मोस्टली ही इज़ ऑलवेज लाइक हाँ ये भी कर लो, ये भी कर लो। आई एम लाइक नहीं भैया, मुझे ये भी नहीं करना, हर चीज़ ही आप कहते हैं कि ये भी कर लो। लेकिन ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन द सेंस दैट ही, आई थिंक ही एंजॉयज इट। अच्छा, काम देखता है तुम्हारा? हाँ, मतलब जो वो देखते नहीं है वो फिर मुझसे सुन लेते हैं, एंड इट कितना अलग है ना हम दोनों का काम, बहुत अलग है। उनका तो बहुत ही सीरियस है, यू नो, जिसके मुझे लगता है कि मेरा काम थोड़ा सा वो है कि थोड़ा लाइट हार्टेड है इन कंपैरिजन, तो जबकि हमारा काम भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उनका काम तो मुझे कभी कभी इतना मुश्किल लगता है। डर लगता है कभी उसके लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही इनकलाबी है? डर नहीं लगता। वाह, मुझे नहीं लगता कि डर के साथ इंसान जिंदा रह सकता है। और फिर डर के जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत फैसले किए हैं डर से, डर में फैसले किए हैं अपने बहुत सारे, और वो हर फैसला ही गलत निकला है। जो फैसला मैंने डर से किया ना, कि हाँ मैं ये कर लूँगी तो शायद मेरा करियर अच्छा हो जाएगा, या मैं ये कर लूँगी तो शायद ये आगे की ज़िंदगी के लिए बेहतर डिसीजन है, या मैं ये कर लूँ क्योंकि यू नो ऐसा ना हो जाए अगर मैं ये ना करूँ, वो सारे मेरे गलत ही निकले हैं फैसले। और जो भी फैसले मैंने मोहब्बत से किए, या मैंने ये किया है कि यार ये सही है, ये करना चाहिए, वो हमेशा मेरे लिए सही निकले इंशाल्लाह, और सही निकलेंगे भी इंशाल्लाह ताला। मैं आखिर में तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि मंशा से अगर मैं कहूँ कि अपनी लाइफ की हर परफॉर्मेंस में से तुम्हारा बेहतरीन फेवरेट सीन अगर कोई हो तो वो कौन सा होगा? फेवरेट सीन मुझे लगता है लाल कबूतर का जो फाइनल सीन है वो मेरा फेवरेट सीन। और लाल कबूतर कोई ऐसी फिल्में और बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। यू श्योर अबाउट दैट? हाँ, शायद देखें अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो शायद उतनी ना बने जितनी बननी चाहिए, लेकिन बनेंगे ज़रूर, बिल्कुल बनेंगे। और कोई ऐसा काम जिसको मुड़ के देखो और कहो हाय ये मैंने क्यों कर लिया? ऐसा तो बहुत ही है, स्पेशली बिगिनिंग ऑफ माय करियर के ऐसे हैं जो मैंने कहा कि अब ये मैंने क्यों किया, बट एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। तो मुझे लगता है ज़रा वो भी ज़रूरी होता है कभी कभी कि आपका एक है मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि आप उससे एक तो लर्न करें और बाकी आपका दिमाग इतना आसमानों पे भी ना चला जाए ना। कभी कभी गलतियां भी करना ज़रूरी होती है कि इंसान याद रखे कि भाई मुझसे गलतियां होती हैं। तो ये हाँ, तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं कहूँ कि अल्लाह का ये होता ही ना तो अच्छा होता। किसी ने मुझे इतना डैमेज नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में। सब ने अपने तरीके से या तो मेरी ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट किया या तो करियर में कंट्रीब्यूट किया। और ऐसा कोई प्रोडक्ट जो मंशा कभी प्रमोट नहीं करेगी? आई थिंक सिगरेट स्मोकिंग मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगी।
एज अ मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मतलब कि जो लोग करते हैं वो ये हैं या वो नहीं, I got it. मैं There's a बुरा responsibility. बुरा भला नहीं कह रही उनको, लेकिन माय फादर डाइड ऑफ कैंसर एंड ही यूज्ड टू स्मोक। और वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे तुम बहुत डांटती थी। मैं आपको डांटती थी, मुझे याद नहीं है। हाँ, आप बहुत नहीं पीती सिगरेट। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये वो चीज़ मुझे जो इसका इम्पैक्ट है ना, उससे मुझे बहुत घबराहट होती है। मुझे लगता है कि ये चीज़ इतने सारे स्टेटिस्टिक्स हैं कि ये सिर्फ जो है ना, मैं लेक्चर नहीं देना चाह रही, लेकिन हाँ, मैं कभी प्रमोट ना करूँ स्मोकिंग। आई वुड नॉट प्रमोट in a brand. Thank you so much Mansha, it was a pleasure talking to you. और नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।